प्यारे बच्चों, एनएमएमएस में हम तार्किक योग्यता से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं और तार्किक योग्यता में हमारा आज का विषय जो टॉपिक है वो है पाई चार्ट। ग्राफ के द्वारा हम पाई चार्ट में किस प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं आइए देखते हैं। ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार से दिए होते हैं जैसा कि आप प्रश्न नंबर 1 में देख रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले तो कि निम्नांकित वृत्त चित्र किसी स्थान की वार्षिक कृषि पैदावार को दर्शाता है। यदि चीनी का उत्पादन 4000 टन हो तो चावल तथा गेहूं का कुल उत्पादन कितना होगा ज्ञात कीजिए। अब देखिए चीनी का उत्पादन दे रखा है कितने हज़ार टन है, 4000 टन। और यहाँ इस ग्राफ के अंदर यदि हम देखेंगे चीनी की हमारे पास डिग्री एंगल में दे रखी है, कोण में दे रखी है, कितनी डिग्री है 40 डिग्री है। और टोटल डिग्री इसकी निकाल लेते हैं। टोटल मतलब ये वैसे तो ये 360 डिग्री होता है, लेकिन अब हमें ये 360 नहीं लेना है। जो टोटल चीनी, गेहूं, चावल या अन्य की डिग्री है इन सभी को जोड़ के लेते हैं। जोड़े इन्हें 30 और 60 90, 90 और 50 140 में 40 जुड़ेंगे 180। कुल डिग्री कितनी आ गई 180। अब चीनी की डिग्री दे रखी है हमारे पास 40% और यदि उसका उत्पादन भी दे रखा हो तो हम किस प्रकार से कुल उत्पादन निकाल लेंगे। कुल उत्पादन, ठीक है, पहले तो कुल उत्पादन निकालने का सूत्र देख लीजिए। कुल उत्पादन हम किस प्रकार निकाल लेंगे। कुल उत्पादन के लिए जो हमें मात्रा दे रखी है चीनी की कितनी दे रखी है 40 और टोटल डिग्री है 180, तो इसको उल्टा कर देंगे 180 डिग्री बटे 40 डिग्री। कुल उत्पादन के लिए चीनी की को हमने इस प्रकार लिया और चीनी का कुल उत्पादन कितना दे रखा था 4000, तो 4000 टन से इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। ये कट जाएंगे, 4 से ये 1000 रुपये आ जाएगा हमारे पास और 18 को 1000 से गुणा करें कितना आ गया 18000 क्या टन, क्योंकि टन में है हमारे पास उत्पादन। 18000 टन क्या आ गया कुल उत्पादन हमारे पास आ गया। कुल उत्पादन के बाद हम निकाल सकते हैं चावल तथा गेहूं का कुल उत्पादन कितना होगा। अब चावल तथा गेहूं का निकालना है। कुल उत्पादन हमारे पास 1800 है। 1800 में से गेहूं का और चावल की डिग्री क्या है 30 और 60 कितनी है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है, कितने में से 90 डिग्री है। यदि कुल उत्पादन में से हमें किसी और का उत्पादन निकालना हो तो फिर बटे में हमारे पास कुल डिग्री आ जाएगी और गुणा में कुल उत्पादन हमारे पास कितना है 18000 है। इस प्रकार से ये आएगा, ठीक है। यहाँ 0 से 0 काट दें, 18 से 18 1000 पे कट जाएगा ये, ठीक है। 1000 को हम 9 से गुणा करेंगे तो कितने टन हमारे पास हो गया ये 9000 टन उत्पादन है वो किसका आया है गेहूँ का और चावल का आया है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर हमारे पास होगा। प्रश्न नंबर 2 से 6 तक नीचे दी गई वृत्त में जो ग्राफ दिया गया है उसमें एक देश का 1 साल के दौरान विभिन्न खेलों पर किया गया खर्च दिखाया गया है। अतः ग्राफ का सावधानी पूर्वक अध्ययन करके उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए 1 साल में विभिन्न खेलों पर खर्च किए गए धन का प्रतिशत दे रखा है, ठीक है। गोल्फ पे इतना है, टेनिस पे इतना, अन्य पे इतना, क्रिकेट पे इतना, हॉकी पे इतना, फुटबॉल पे इतना और बास्केटबॉल पे इतना। दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि उपयुक्त ग्राफ के अनुसार सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है। जिसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है वो लोकप्रिय है। किसका सबसे ज़्यादा है क्रिकेट का है, तो क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है, ठीक है ना। निम्न में से किन खेलों पर समान धनराशि खर्च की गई है। समान धनराशि के लिए समान प्रतिशत होना चाहिए, जैसे गोल्फ और बास्केटबॉल का समान है, ठीक है, इन दोनों का, या फिर टेनिस का और अन्य का भी समान है। तो यहाँ पे देख लेते हैं टेनिस, हॉकी और क्रिकेट तो नहीं है, टेनिस और बास्केटबॉल भी नहीं है, टेनिस और गोल्फ भी नहीं है, लेकिन गोल्फ और बास्केटबॉल हमारे पास आया है, ठीक है ना, जिनका प्रतिशत बराबर है। इसके लिए हमें कुछ निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी है, ठीक है ना। फुटबॉल पर खर्च की गई कुल धनराशि का टेनिस पर खर्च की गई धनराशि के साथ क्या अनुपात होगा। फुटबॉल पे कितना प्रतिशत खर्च कर रखा है 15%, ठीक है ना। अनुपात आगे टेनिस पर कितना खर्च है 10%। अब हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रतिशत से हमारा प्रतिशत कट गया, ये भी कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तिये 15, तो कितना अनुपात हमारे पास आया है 3:2, ठीक है ना। 3:2 इसका सही उत्तर होगा। इसने 2:3 भी दे रखा है, इसने 2:3 भी दे रखा है, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले इसने क्या दे रखा था फुटबॉल पर खर्च, फिर टेनिस पर। पहले फुटबॉल वाला हमें लेना है, फुटबॉल वाला 15%, फिर टेनिस वाला, ठीक है। देखिए इसी का 5वां प्रश्न है कि यदि वर्ष के दौरान खेलों पर कुल खर्च की गई धनराशि 1,20,00,000 रुपए हो तो बास्केटबॉल पर खर्च की गई धनराशि कितनी होगी। अब हमें इसका कुल प्रतिशत देखना पड़ेगा सभी को मिला के। कुल देखें हम कितना बनेगा, ये हो गया हमारे पास 25 और 15 40, और ये भी दोनों का 25 बनेगा, 25 और 15 40 40 ये हो गए, और
20 ये हो गए, टोटल कितना हो गया 100 हो गया, 100% हमारे पास हो गया, ये 100% आ गया इसके अंदर। तो ठीक है, अब निकालना किसकी है, कुल धनराशि 1,20,000 दे रखी है, तो बास्केटबॉल पर खर्च की गई राशि कितनी है 12.5%। 12.5% को खोल के लिखेंगे हम 25/2 और प्रतिशत के लिए नीचे हमारे पास 100 आ जाएगा। ठीक है, और गुणा में कुल धनराशि हमारे पास कितनी है 1,20,00,000। ठीक है, 1,20,00,000 हमारे पास कुल धनराशि है। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर निकल जाएगा। यहाँ से 2 जीरो हम काट देंगे, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 छिके 12 और कितनी जीरो बची है उसको लिख देंगे हम। ठीक है, अब गुणा करके लिखेंगे, 4 जीरो तो हमारे पास है ही, 25 छिके 150 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब कोमे लगा के लिख लेंगे, तो कितना आ गया हमारे पास, जो 15 लाख की राशि है, 15 लाख की राशि किसके ऊपर खर्च की जा रही है, बास्केटबॉल के ऊपर खर्च की जा रही है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हमारे पास होगा। छठे प्रश्न को देख लेते हैं कि यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल धनराशि 3 लाख रुपए हो तो क्रिकेट व हॉकी पर मिलाकर खर्च की गई धनराशि कितनी है। अब 30 पे 3 लाख दे दी, जैसे यहाँ 1,20,000 थी, 3 लाख दे दी। और किस किस की पूछी है, क्रिकेट व हॉकी की। क्रिकेट में 25% है और हॉकी में 15 है। 25 और 15 कितने हो गए, 40 हो गए हमारे पास। तो 40 टोटल हो गया इनका बटे 100% है ना हमारे पास। और गुणा में हमारे पास कितनी है अब की बार राशि, 3 लाख रुपए है। ठीक है, 3 लाख हमारे पास है। यहाँ से हम काट देंगे इसको, तो कितनी जीरो बच गई, 4 3 12 है और हमारे पास 4 जीरो हैं। ठीक है, तो हमारे पास 1,20,000 इसका आंसर आया है। 1,20,000, यहाँ कहीं गलती हुई है, 1 जीरो, या तो यहाँ 1 जीरो ज़्यादा लगी है या यहाँ 1 जीरो हमारे पास कम है, क्योंकि टोटल 3 लाख दे रखा था। तो 3 लाख में से 12 लाख तो हो नहीं सकते, तो 1,20,000 यही इसका आंसर होगा हमारे पास। लेकिन ये 12 लाख दे रखा है, कुछ ना कुछ गलती इसने की है। ठीक है, दूसरे प्रकार में देखिए हमारे पास इस तरह के भी ग्राफ आ सकते हैं, जिसके अंदर देखो 2 ग्राफ दे रखे हैं और प्रश्न हम पढ़ते हैं कि निम्न दिए गए पाई चार्ट, ये पार्ट नहीं है ये पाई है, पाई चार्ट का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कर्मचारी विवरण दे रखा है एक तरफ, ये कर्मचारी विवरण है इधर, और वेतन का विवरण जो है वो ये दे रखा है। ठीक है, फैक्ट्री में कुल कर्मचारी 180 हैं। यहाँ से हम कर्मचारी निकाल सकते हैं इस ग्राफ के द्वारा, इस पाई चार्ट के द्वारा। और कुल वेतन है, जो खर्चा है वेतन के ऊपर होता है, वो 1,44,000 रुपये होता है, जिसको हम इसके द्वारा निकाल लेंगे। देखिए किस प्रकार कि एक मैनेजर को कितना मासिक वेतन प्राप्त होता है जबकि वह 12% फंड कटवा देता है। देखिए एक मैनेजर को, इसके अंदर देखो मैनेजर कितने हैं, इस पूरे का 30 डिग्री है और पूरे की यदि हम डिग्री लेते हैं तो ये 360 डिग्री हमें दे रखा है। तो और कुल हमारे पास 180 है। सबसे पहले तो मैनेजर निकालेंगे कितने हैं, मैनेजर कैसे निकालेंगे, 30 डिग्री हमें मैनेजर दे रखा है बटे 360 डिग्री और गुणा में कुल जो कर्मचारी दे रखे हैं वो कितने हैं 180 हैं। ठीक है, 180 से ये सीधा कट जाएगा 2 पे, और 30 का आधा हमारे पास कितने हो गए मैनेजर, 15 हो गए। मैनेजर कितने हो गए 15। अब 15 मैनेजरों को कितना वेतन मिल रहा है, अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ 70 डिग्री है और टोटल इसका भी 180 मिल रहा है। तो यहाँ से 70 बटे 360, ये डिग्री में है ना, और गुणा में जो कुल वेतन है हमारे पास ये आ गया 1,44,000 रुपये। ठीक है, जीरो से यदि हम जीरो काटेंगे और 36 से कम 36, 36 चौके 144 होता है। ठीक है, और 2 जीरो हमारे पास है 400, और इसको इससे गुणा करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 28,000 रुपये। 28,000 रुपये तो जो वेतन है वो किसको मिलता है, वो 15 मैनेजर को मिलता है। यदि हमें एक मैनेजर का निकालना हो, एक मैनेजर का वेतन, तो इसको हम क्या कर देंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे। 15 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास बचेगा 1,866 रुपये 67 पैसे लगभग, इस प्रकार से ये इतना निकलेगा हमारे पास। अब ये तो एक मैनेजर का वेतन आया है। ठीक है, लेकिन अब वो कह रहा है कि 12% फंड कटवा देता है, वो 12% फंड को कटवा देता है, अर्थात इसी का हमें 12% निकालना पड़ेगा। हमारे पास क्या है 1866.67 में से क्या घटाना पड़ेगा, 12% जो वो कटवा देता है 12/100 किसका, 1866.67 का। तब हमारे पास 12% कटवाने के बाद एक कर्मचारी का वेतन बचेगा। और जब आप इसको पूरा हल करके देखेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन ए में 1,642 रुपये और 67 पैसे हैं ये हमारे पास बचेगा। ठीक है, ये लगभग आप इसको यदि हम निकालते हैं लास्ट वाले को
तो ये हमारे पास लगभग 224 आएगा। 224 दशमलव के बाद कुछ एक पॉइंट आएंगे हमारे पास, उसको छोड़ देना है, तो 224 इसके अंदर से घटाएंगे, ऑप्शन ए हमारे पास बचेगा। ठीक है। अगला है कि एक चपरासी और एक मैनेजर के मासिक वेतन में आसन क्या अनुपात है। देखो मैनेजर का तो हमने निकाल लिया है, एक मैनेजर का कितना है, ये है, ये, इसको हम इसी प्रकार रखेंगे। अब हमें क्या निकालना है, एक चपरासी का। देखो चपरासी भी हम देख लेते हैं कितने आएंगे, 110 डिग्री यहाँ पे है, और इसी से समझेंगे कि नीचे यदि 2 बचेगा तो सबका आधा आधा हमारे पास ही आएगा संख्या, अर्थात इन चपरासी की संख्या कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है। अब ये देखते हैं चपरासी को मिलता कितना है वेतन, 60 डिग्री है तो 60 डिग्री बटे 360 डिग्री, और गुणा में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1,44,000। ठीक है। और जैसे हमने यहाँ इसको काटा था 400 बचा था सीधा, तो यहाँ से भी हम काट के सीधा क्या बचाएंगे, 400 ही हमारे पास बचेगा। ठीक है। 400 से इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, ये 24,000 यहाँ पे आ गया। 24,000 जो वेतन है वो कितने लोगों को मिलता है, 55 लोगों को मिलता है। तो एक का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 24,000 को हम क्या करेंगे, 24,000 को किससे डिवाइड कर देंगे, 55 से भाग दे देंगे। ठीक है। 55 से यदि हम इसको भाग देंगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना बचेगा, 436 रुपये 36 पैसे के करीब बचेगा। ठीक है। 436 रुपये 36 पैसे। अब जो ये चीज़ दे रखा आसंत का मतलब होता है इसके नज़दीक वाला 100 हमें लेना है। नज़दीक वाला 100 जैसे इसका क्या हो गया 400, और यहाँ इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 1800, तो हमें अनुपात इसका ऐसे ही लेना है 400 अनुपात 1800। ठीक है। ये ध्यान रखना है, वो पॉइंट वगैरह छोड़ देते हैं, तो यहाँ से 2 0 से 2 0, 2 दूनी 4 और 2 में 18, तो 2:9 हमारे पास इसका अनुपात आएगा। ठीक है। 9वें प्रश्न को देखिए, एक कैशियर को प्रतिमाह कितना वेतन मिलेगा। देखिए कैशियर का अब हम सीधा निकाल सकते हैं। कैशियर यहाँ से पहले कैशियर देखते हैं, 70 डिग्री है तो 35 आधा हो जाएगा, ये जिस प्रकार हमने देखा था। और कैशियर की डिग्री है 120 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, 120 डिग्री बटे 360 डिग्री वेतन के लिए ना इतनों का, और गुणा में क्या करेंगे, 1,44,000 कर देंगे। ठीक है। और यहाँ से पूरा कितने में कटता है, 400 पे कटता है। 400 से गुणा करके ले देंगे, 12 चौके 48,000 रुपये कितनों को मिलता है, ये 35 कैशियरों को मिलता है। तो एक कैशियर का निकालने के लिए 48,000 को किससे भाग दे देंगे, 35 से भाग दे देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1,371.43 के लगभग हमारे पास आएगा, जो ऑप्शन ए में दे रखा है ये इसका सही उत्तर है। ठीक है। फैक्ट्री में रीडरों की संख्या कितनी है, रीडर देखो कितना है, 90 है, 90 डिग्री का है, तो आधा मैंने कहा था यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और आधा भी आपको पता है कैसे हमने निकाला है इसको, जो 90 डिग्री था उसके बटे में कुल कितना आ गया 360 डिग्री, और जितने कर्मचारी हैं वो गुणा में आ जाएंगे, 180 कर्मचारी हैं, ये देखिए 180 है इधर, तो यहाँ से काटने से 2 ही बच रहा है नीचे, तो जो भी हमें संख्या इनकी निकालनी है सीधा 2 से भाग दे के निकालनी है, तो 45 है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हमारे पास होगा। ठीक है। इस प्रकार से भी हमारे पास अलग अलग ग्राफ आ सकते हैं। देखो यहाँ दिए गए 2 वृत्तलेखा चित्रों में से भारत और चीन द्वारा वर्ष 2000 में विभिन्न मदों के में किए गए व्यय को दर्शाता गया है। चित्रों का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये चीन के लिए दे रखा है पहला, और दूसरा भारत के लिए कि चीन इन मदों पर कितना खर्च करता है और भारत कितना। यहाँ थोड़ी गड़बड़ हुई है, देखिए क्या गड़बड़ है, ये 25 और 45 कितना हो गया हमारे पास, 70 और 70 140 260 360 पूरा आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए 90 140 ये पूरा नहीं आ रहा, तो यहाँ ये भोजन जो खाद्य है वो 140 डिग्री है और मनोरंजन है 80 डिग्री है। यदि हम इतना कर लेंगे तो हमारे पास ये कंप्लीट 360 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए भारत में भोजन अर्थात खाद्य पर व्यय चीन की अपेक्षा कितने गुना है। चीन में कितना होता है भोजन पर, 70 डिग्री, और भारत में 140 डिग्री, तो कितना गुना हो गया, ये दुगुना हो गया, 2 गुना हो गया, 70 दूनी 140 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। चीन के निवासी मनोरंजन पर भोजन खाद्य की अपेक्षा कुल कितने प्रतिशत अधिक व्यय करते हैं। देखिए मनोरंजन पर वो 120 डिग्री का दे रखा है और भोजन खाद्य पर 70 डिग्री, इनका अंतर कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया, 50 डिग्री। लेकिन ये डिग्री है, प्रतिशत नहीं है, इसका ध्यान रखना है। अब इसका प्रतिशत निकालने के लिए डिग्री हमारे पास टोटल कितनी है, ये 360 डिग्री है, बिल्कुल सही है 360 डिग्री, और गुणा में हम क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। ठीक है। यहाँ से इसको निकालें, 4 में 36, 4 से 25, और 25 25 कितना हो जाएगा हमारे पास, 120
25 हो गया और बटे में 9, 9 से भाग दे के देखें, 9 एकम 9, 3 बच गया, 9 तिये 27, कितना बच गया 8 बच गया, और 9 अठे 72 और फिर 8 बचेगा, 9 अठे 72, तो लगभग 13.88% ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। 13 को देखिए कि भारत और चीन में यातायात के मदों में व्यय राशियों का अनुपात क्या था। यातायात में पहले भारत का है, भारत में यातायात कितना है 45 डिग्री है, और चीन का अब हमें देखना है, चीन का कितना है यातायात पे 25 डिग्री है, 25 डिग्री है। इनका अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो 5 पे कटेगा, 5 ने में 45, 5 5 25, तो 9:5 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हमारे पास आएगा। ठीक है। 14वां प्रश्न देखिए, भारतीय अन्य मदों पर कुल का कितने प्रतिशत व्यय करते हैं। अन्य मदों पर कितना खर्च करते हैं भारतीय 50 डिग्री, तो 50 डिग्री खर्च करते हैं कितने डिग्री में से 360 डिग्री में से, और गुणा में हमारे पास कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है। ये अभी निकाला था हमने, पीछे कितना आया था 13.88% आया था। ठीक है ना। तो 14वां प्रश्न का आंसर ए होगा। यदि चीन में शिक्षा पर व्यय राशि 22,50,000 रुपये हो तब मनोरंजन पर व्यय कितना होगा। देखो शिक्षा पर दे रखी है, चीन में शिक्षा कितनी है इनकी 45 डिग्री, और मनोरंजन कितनी है 120 डिग्री। इस तरह के प्रश्न करने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी राशि दे रखी है, कितनी दे रखी है 22,50,000, भाग में किसकी दे रखी है शिक्षा की दे रखी है 45 डिग्री आ गया, और किसकी निकालनी है मनोरंजन की, तो गुणा में 120 मनोरंजन वाली हम कर देंगे। ठीक है। कितने पे कटा है ये कटेगा जाके 5 पे ही कट रहा है। ठीक है ना। 5 के बाद ये सारी जीरो, 4 की 4 जीरो यहाँ पे बचेगी, तो 5 जीरो होगी, 12 पंजे 60, और 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो यहाँ को मिलकर आगे देखेंगे तो 60 लाख रुपए है वो मनोरंजन पर खर्च हो रहे हैं, तो 60 लाख रुपए ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। तो देखिए ग्राफ से संबंधित हमारे पास पाई चार्ट है, पाई चार्ट आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको कीजिए और अपना पेपर बहुत अच्छे से आप करके आएँ, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।